अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम वेरिकोसील के बारे में बात करेंगे। अक्सर वीडियोस के अंदर हम ख़वातीन के बारे में बात करते हैं जिन्हें हमल नहीं हो रहा और उसकी वजूहात क्या होती हैं, उनको ट्रीटमेंट बताए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर किसी खातून के बीवी के सारे टेस्ट ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तो मसला मर्द के अंदर भी तो हो सकता है। उसकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट भी ख़राब हो सकती है और एक वजह होती है वेरिकोसील, जिस पे हम आज बात करने लगे हैं। तो अगर आपको अपनी जिनसी सेहत से, मर्दाना सेहत से प्यार है या आपकी मिसेस को हमल नहीं हो रहा, उनकी रिपोर्ट्स ठीक हैं, आपके स्पर्म की रिपोर्ट के अंदर मसला है, तो इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो वेरिकोसील क्या होती है, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी गलत फहमियाँ, मिथ्स, उसके बारे में बात करेंगे। कब इसका इलाज करना ज़रूरी होता है और कब ये आपको प्रॉब्लम नहीं कर रही होती, ये कितना आम है और इलाज के लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और हर ऑप्शन के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, यही चीज़ें आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ये जान लें कि आपने देखा होगा अक्सर लोगों के हाथों में या पैरों में, टांगों में रगें फूल जाती हैं, जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा मसला नहीं करती। रगों का एक गुच्छा फूल जाता है, अगर उसको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। लेकिन अगर यही रगों का गुच्छा फूल जाता है मर्दों के टेस्टिस के अंदर, खसियों के अंदर, या आम जुबान में जिन्हें कपूरे या गोलियां टेस्टिस कहते हैं, उनके अंदर ये रगों का गुच्छा उनके ऊपर फूल जाए, तो इसको फिर वेरिकोसील कहा जाता है। अब अगर वहाँ वेरिकोसील बन गई हैं, फूली हुई खून की रगें टेस्टिस में बन गई हैं, तो इसका ख़तरा क्या है? आपके टेस्टिकल्स को जिस्म के नॉर्मल दर्जा हरारत से तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम दर्जा हरारत चाहिए होता है, तब भी स्पर्म की सेहत अच्छी रहती है। लेकिन अगर वहाँ रगें फूली हुई हों तो उनमें खून जमा हो जाता है। खून जमा होने की वजह से वहाँ का दर्जा हरारत बढ़ जाता है और बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से स्पर्म्स को नुकसान पहुंचता है, स्पर्म का डीएनए डैमेज होता है, स्पर्म की मोटिलिटी मुतासर होती है, स्पर्म की क्वालिटी मुतासर होती है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में फिर मसला पेश आता है। और स्पर्म डैमेज के साथ साथ दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि रगों के ज़्यादा फूल जाने की वजह से वहाँ पे आपको दर्द शुरू हो सकता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पे ये हो सकता है कि मर्दों के अंदर जो मेल सेक्स हार्मोन होता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो आपके टेस्टिस के अंदर बनता है, उसके अंदर फ़र्क पड़ जाता है। ये हार्मोन आपके अंदर कम हो जाता है और जब टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन आपके अंदर कम होता है, आपकी जिनसी सेहत मुतासर होती है, इरेक्शन प्रॉपर नहीं होती, सेक्स करने की ख्वाहिश कम हो जाती है, लिबिडो कम हो जाती है। अब क्या वेरिकोसील होने का मतलब ये है कि हर किसी को अगर वेरिकोसील है उसको इलाज ही ज़रूर करवाना चाहिए? तो इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वेरिकोसील होता क्यों है। मेडिकल साइंस के अंदर अभी तक इसका 100% जवाब मौजूद नहीं है कि वेरिकोसील क्यों होता है। 2-3 ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से वेरिकोसील देखा गया है। आमतौर पे अगर किसी के पेट के अंदर खुदा ना खास्ता कुछ खास किस्म के कैंसर्स हैं जिनकी वजह से वेरिकोसील वाली रग दब जाती है और खून वापस पेट की तरफ नहीं जाता, तब वेरिकोसील बन सकता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है ये वजह। अब जो चीज़ आम तौर पे देखी गई है वो ये कि रगों के अंदर वॉल्व्स होते हैं, ये वॉल्व्स किसी वजह से ख़राब हो जाते हैं, उनकी वजह से वेरिकोसील बन जाता है। अब आपने सुना होगा कुछ वीडियोस के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि वेरिकोसील जिनका वज़न ज़्यादा हो उनको ज़्यादा होता है, या हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा सख्त काम करने की वजह से होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपके पेल्विक मसल्स कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा आप मोटे हैं, पोस्चर ख़राब है आपका, ख़राब पोस्चर में ज़्यादा वज़न उठाते हैं, बैठते हैं, तो इस वजह से वेरिकोसील बन जाते हैं। तो इस वजह से एक्चुअली वेरिकोसील नहीं बनते। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आप हमेशा पेशेंट को ही इल्ज़ाम दे दें कि आपकी वजह से ही, आपके लाइफस्टाइल की वजह से ही वेरिकोसील हुआ है। अगर ऐसे वेरिकोसील होने लगे तो जितने भी मोटे लोग हैं, जितने किसान हैं, मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, जिम जाने वाले हैं, फौजी हैं, हार्ड वर्कर हैं, सबको वेरिकोसील होना चाहिए था। लेकिन वेरिकोसील आपने सुना होगा इतना आम नहीं है। और अगर वेरिकोसील मौजूद है तो क्या फ़ौरन से हर किसी को इसका इलाज करवाना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। तकरीबन 16 से 20% सेहतमंद मर्दों में वेरिकोसील होता है जिन्हें इसकी वजह से कोई मसला भी नहीं होता। हकीकत यह है कि उन्हें पता भी नहीं होता है कि उन्हें वेरिकोसील है।
सिर्फ वेरिकोसील का मौजूद होना ये नहीं कहता कि आपको इलाज ज़रूर करवाना है। तो फिर वेरिकोसील का इलाज कब करवाना चाहिए? अगर वेरिकोसील मौजूद है और आपने अपना सीमन एनालिसिस करवाया है, स्पर्म की रिपोर्ट करवाई है, वो एबनॉर्मल आ रहा है, आपके स्पर्म के पैरामीटर्स ठीक नहीं है, तब इस सूरत में इलाज की ज़रूरत है। या अगर वेरिकोसील इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बड़ा है, उसकी वजह से आपको दर्द और बोझ महसूस होता है टेस्टिस में, तब इलाज ज़रूरी है। या अगर दोनों तरफ बड़े वेरिकोसील बन गए हैं जिसकी वजह से आपके टेस्टिस पे दबाव पड़ रहा है, टेस्टिस श्रिंक कर रहे हैं, नरम हो रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है, तब वेरिकोसील का इलाज करवाना जरूरी है। तो वेरिकोसील अगर मौजूद है, फौरन से उसका इलाज या सर्जरी करवा लेना जरूरी नहीं है। पहले एनालिसिस करें कि क्या इसकी वजह से वाकई कोई प्रॉब्लम पेश आ रहा है पेशेंट को, या उसके कोई पैरामीटर्स स्पर्म के डिस्टर्ब हो रहे हैं, तब इलाज जरूरी है। उसके लिए पहली चीज़ तो आपका सीमन एनालिसिस का टेस्ट होना ज़रूरी है। आपकी शादी हुई है या नहीं, आपकी फैमिली कंप्लीट है या नहीं, क्या आपकी मिसेस को प्रेग्नेंट होने में मसला पेश आ रहा है और मिसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी सूरत में भी इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। और वेरिकोसील को जब डॉक्टर ट्रीट करते हैं, ज़्यादातर अगर ज़्यादा ग्रेडिंग है इसकी तो इसका हल ऑपरेशन ही होता है। लेकिन जो क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं उनमें 70 to 80% पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको कोई डाउट है आपके टेस्टिस के अंदर, आप खुद भी टटोल के अपना एग्जामिनेशन घर पे कर सकते हैं। टेस्टिस के अंदर अगर आपको किसी किस्म की कोई एबनॉर्मल फूली हुई रगों का गुच्छा सा महसूस हो, पेनफुल हो, तब आप इनिशियली फौरी तौर पे अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड के अंदर पता चल जाता है कि वेरिकोसील है या नहीं, ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है या इससे आगे है। इलाज की अगर बात करें, वेरिकोसील का सिर्फ एक ही गोल्ड स्टैंडर्ड इलाज है और वो है माइक्रोस्कोपिक सर्जरी। माइक्रोस्कोपिक सर्जरी ही वो वाहिद तरीका है जिसमें वेरिकोसील के दोबारा होने के इम्कानात 1% से भी कम होते हैं। अब कुछ लोग नॉन सर्जिकल ऑप्शंस भी देते हैं, यानी बगैर ऑपरेशन के कॉइल डाल के इलाज करते हैं, इनमें वेरिकोसील लेकिन दोबारा होने के चांसेस होते हैं 10% तक। तो इसकी वजह यह है कि वेरिकोसील एक ही रग से नहीं बनता, बल्कि बहुत सी मुतबादल रगें भी शामिल होती हैं जिन्हें एम्बुलाइजेशन से ठीक नहीं किया जा सकता। आप यूं समझ लें कि अगर हमने 100 मरीजों का जिनके अंदर वेरिकोसील बनी हुई थी माइक्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए इलाज किया, तो इनमें से सिर्फ एक मरीज में दोबारा वेरिकोसील बनने का इम्कान होता है। लेकिन अगर 100 मरीजों का हमने एम्बुलाइजेशन से इलाज किया तो उनमें तकरीबन 10 मरीजों के अंदर दोबारा वेरिकोसील बनने के इम्कानात मौजूद होते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि एक्सरसाइज करने से, योगा के आसन करने से खुद ही वेरिकोसील ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ना ही एक्सरसाइज से ये बनते हैं, ना ही एक्सरसाइज से ठीक होते हैं। अब यहाँ पे एक ये सवाल भी है कि अगर सर्जरी आप करवा लेते हैं वेरिकोसील के लिए, तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि सर्जरी करवाने के बाद आपके स्पर्म के पैरामीटर्स ठीक हो जाएंगे? 100% केसेस में सर्जरी के बाद मुकम्मल रिकवरी नहीं होती। ये चीज़ डिपेंड करती है इस पे कि सर्जरी से पहले स्पर्म को कितना नुकसान, कितना डैमेज हो चुका है। तो वेरिकोसील अगर है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो उसको चेक करवाने में देर नहीं करनी चाहिए। सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट भी साथ ही करवाएं। उसमें ख़राबी अगर आ रही है फिर आप रिपीट करवाएं कुछ अर्से के बाद अपना सीमन एनालिसिस, और वही ख़राबी दोबारा आपको नज़र आ रही है तो इलाज में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। जितना ज़्यादा नुकसान होगा उतनी ही रिकवरी के इम्कानात कम होंगे। तो इस वीडियो का टेक होम मैसेज ये है जी कि अगर आपको अपने टेस्टिस के अंदर वेरिकोसील बने हुए नज़र आ रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। ग्रेड 1 ग्रेड 2 के जो वेरिकोसील्स होते हैं, जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रहे, किसी किस्म का कोई दर्द नहीं है, सोजन नहीं है, आपको कोई रुकावट नहीं है पेशाब के अंदर, फिर आपकी सेक्सुअल लाइफ ठीक है, इरेक्शन प्रॉपर होती है, फैमिली आप अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, तब आपको इन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर वेरिकोसील की वजह से आपको दर्द होता है, टेस्टिस सूज गए हैं, आपके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ख़राब है, आपकी मिसेस को हमल नहीं हो रहा, तब अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना और इलाज करवाना ज़रूरी होता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।